ये राजस्थान के गंगानगर ज़िले में, गंगानगर ज़िले के क्षेत्र के अंदर गोविंदसर के पास में है जी। बिल्कुल गोविंदसर के पास की ज़मीन है और बहुत अच्छी लोकेशन है, बढ़िया ज़मीन है। गांव से ज़्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल जस्ट ही है, बिल्कुल पास में ही है। और इंदिरा गांधी नहर से है करीबन 2 किलोमीटर दूरी है। इसमें ये सोलर लगा हुआ है, 50 बीघे ज़मीन है, इसमें 3 ट्यूबवेल है जी। और सोलर ये ट्यूबवेल बड़ा है, इसका कर रखा है, जो 4 इंच का ट्यूबवेल है। इसमें नरमा बोया है भाई ने। और नरमे में किया है कि थोड़ा किसान नया होने की वजह से किया गया, किसान को चला गया था काम, तो पीछे से खेती नहीं कर पाया। और ये नरमा बोया है ना, नरमा खड़ा है इसके अंदर। ये नरमे कितनी हाइट हो गई, ये नरमा बो रही है। बिरानी खेत के अंदर नरमा बोया हुआ उन्हें, पर मेहनत करते तो कुछ होता, पर इसमें मेहनत की नहीं इन्होंने। और इससे पहले इसके अंदर सरसों थी, सरूं बिरानी खेत के। और ये ज़मीन सारी किल्लाबंदी ज़मीन है और राजस्थान का ही बंदा कैंडिडेट खरीद सकता है इसको, बाकी बाहर के अदर स्टेट का बंदा इसको नहीं ले सकता, क्योंकि ये किल्लाबंदी में आ जाती है। बिरानी ज़रूर है पर इसका किल्लाबंदी में आ गई है। तो 65 इंटू 65 का किला है और स्टैंडर्ड एकड़ का है, ये स्टैंडर्ड है, ये किला माना जाता है हमारे बीघा राजस्थान का। तो 165 का बड़ा बीघा है ये राजस्थान का, ये सबसे बड़ा बीघा यही है। एक ट्यूबवेल इधर रहा है ये। इस मरबे की आपको जो भी है कंडीशन दिखा देता हूँ, किस प्रकार का मरबा है ये। टोटल 50 बीघे ज़मीन है, बीच के अंदर से रास्ता है और ये भी रोड बनने वाली है अभी थोड़े टाइम के लिए। एक ये ट्यूबवेल है। ये ज़मीन है जी, ये ट्यूबवेल है, इसके अंदर ये ट्यूबवेल कर रखा है इन्होंने। ट्यूबवेल तो गिरा है, करीबन 40 फुट है ये। और ट्यूबवेल बड़े लगा रखे हैं, 2 ट्यूबवेल है, बड़े बड़े ट्यूबवेल है दोनों। और अच्छी ज़मीन है। और इनका रहने का रिवाज वगैरह भी बता देते हैं, किस प्रकार इस मरबे के अंदर रहने की कुटिया कैसी है, किस प्रकार का घर बना हुआ है। ये पाइपें हैं, विथ पाइपें साथ में मिलेगी, सोलर साथ में मिलेगा, और इसमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो भी ट्यूबवेल साथ में मिलेंगे। ये नरमा पड़ा है, पहले पिछले साल का ये नरमा बोया हुआ था इनके, और इन्होंने नरमा बोया था पिछली बार तो लगा लिया था, अब की बार कुछ कर नहीं पाए। ये खड्डे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे ट्यूबवेल के पानी के आउट पानी चलता रहता है। कई बार जब ये मिट्टी सेकी, मिट्टी चली जाती है पानी के साथ में। ये ज़मीन है जी, दूर का दिखा देता हूँ, नज़दीक की कोई बात नहीं, दूर का दिखा दो। साइड का व्यू ऐसा है, ये देखो, ये उधर खेती है, हरी भरी खेती है, और उधर भी खेत है, गांव भी है पास में। और ये है इसका साइड का व्यू। कल का बोलोगे दूर दूर से हमारे को दिखाया नहीं, कैसा था बाहर का साइड का हमें बताया नहीं, हमारे को इतनी दूर बुला लिए, बाहर वाला सिस्टम बताया नहीं, कैसा था कैसा नहीं था। तो मैं सारा ही बता देता हूँ, आज खुल के बात करेंगे, खुल का पूरा। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई जाएगी, आज आगे पीछे की सारी चीज़ कहानी बताई जाएगी। टिल्ले पर रहते हैं और 4 पाई लगा के रखते हैं, हवा चलती है ठंडी ठंडी बिल्कुल। ये बंगला है इनका, टेम्परेरी बंगला है रहने के लिए। इससे खेत के अंदर एक मकान बना हुआ है, ये सिस्टम है जी। और आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत अच्छा है, पानी बढ़िया, नीचे का ट्यूबवेल का वाटर लेवल अच्छा है, पानी भी अच्छा है, सारा हरा भरा एरिया है, साइडों में सभी जगह खेती होती है। बिरानी खेतियाँ करते हैं, पानी अच्छा है यहाँ।
अब आपको ले चलते हैं दूसरे मरबे की तरफ। तो दूसरा मरबा किस कंडीशन का है? 2 मरबे, 50 बीघे ज़मीन। 2 मरबा का मतलब 50 बीघा ज़मीन। 1 मरबा 25 बीघे ज़मीन। हाँ, 1 बीघा 165 का बीघा होता है। आज आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी भाई। जो भी भाई लोग हैं, मेरे बहनों और भाइयों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस चीज़ में बहुत सा ज्ञान दिया जाएगा आपको एग्रीकल्चर के प्रति। खरीदे कैसे लेवें, कैसे नहीं लेवें, कैसी ज़मीन लेवें, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो सुनिए ध्यान से, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। आधा अधूरे में आधा अधूरा ज्ञान रहता है। ये रास्ता है जी बीच में, एक खेत इधर बगल में, एक खेत इस बगल में, दोनों साइड में खेत है, बीच में से रास्ता है। ये रास्ता पक्का बन जाएगा आने वाले दिनों में। अब दिखाते हैं दूसरा मरबा। ये देखो जी, अब ये दूसरा मरबा है। बहुत बढ़िया मरबा है, अच्छा मरबा है, अच्छी लोकेशन है। जंगल में मंगल है और हरा भरा एरिया है। इसके अंदर क्या है, कभी फसल काट ली है, पहले इसके अंदर सरसों बो रखी थी उन्होंने। ये दिख रहे, जिसमें बोलते हैं नीचे के डंखल, डंखल मतलब है ये झुंडे, जड़ें। तो ये है पिछले साल इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर इन्होंने बोया था पूरे में बाजरा। बाजरा बहुत अच्छा हुआ था, बाजरा था इसके अंदर। अब की बार इन्होंने बो लिया सरसों। तो किसान के अभाव के चक्कर में ये थोड़ा सा खेती ढंग से नहीं हो पाई है। ये 25 बीघे ज़मीन है और बहुत अच्छी है। अगर ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा मिल जाएगी, 100 बीघे ज़मीन हो जाएगी। क्यों इधर भी और पड़ी है, वो भी बेच रहे हैं। क्यों वो बाहर का बंदा है कहीं का, अकेला बंदा है। और बेचने का रीज़न यही है कि अकेला बंदा है, कर्मचारी आदमी है, इतनी दूर आ नहीं सकता। तो इसीलिए कि खेती वाला तो खेती करेगा, वही उसके काम की है। तो मेन प्रॉब्लम ये है। अब एक मरबा ये हो गया, ये मकान बना हुआ है और ये भी मरबा है, ज़मीन है जी। हम आपको वीडियो सारा दिखाएंगे आज। इसमें एक मकान बना हुआ है, मकान फॉर्चून बना हुआ है। इस टाइप का मरबा है जी। रहने रोने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे रहे, बस अच्छी लोकेशन है। ये पाइपें हैं और पाइप रख रखी है। एक इन्होंने बता रखा है एक और करेंगे ट्यूबवेल। ये इसका टांका मतलब डिगी, पानी पीने वाला टैंक ज़मीन में बनाया हुआ है। तो अच्छी ज़मीन है, पानी बहुत अच्छा है। वाटर लेवल खाली 30-40 फुट पे वाटर लेवल है। हर भाई, कई भाई कहते हैं कि यार पानी इतना लेवल में मिल जाता है। ये पीछे कभी और दिखा देता हूँ। ये देखो बेड़े चल रही है, बेड़े में दिखा देता हूँ। ये बेड़े चल रही है, बेड़े दे रही है खेत के अंदर। ये ग्वाल फिर रहा है इसका, ये बेड़े हैं, सारी जानवर फिर रहे वो। ये खेत के अंदर ये सारा कुछ बस। ये ज़मीन है जी। यहाँ ज़मीन खरीदते हुए विशेष तौर से ध्यान रखें मेरे भाइयों कि यहाँ ज़मीनें होती है ज़रूर है राजस्थान के अंदर या पंजाब में, हरियाणा में, कहीं भी लेवे और कहीं अदर स्टेट में कहीं भी लेवे। सबसे पहले जाके इनको किया ब्रोकर से डॉक्यूमेंट मांगे। डॉक्यूमेंट के प्रति और डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये आदमी उसके प्रति ही काम करे, देखे कि ज़मीन ये है या नहीं है। उसका डॉक्यूमेंट के प्रति उसका खसरा नंबर मिलाए और मुरबे नंबर मिलाए, किला नंबर मिलाए, चक नंबर मिलाकर देखे कि वाकई में मरबा ये ज़मीन है या नहीं है। और कुछ ऐसे आवारा तत्व होते हैं वो कि कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं कि ज़मीन कहीं होती है कहीं बता देते हैं, और ज़मीन सही ठिकाने पर बताते नहीं है। जहाँ ज़मीन होती है वो बताते नहीं है। ज़मीन कहीं भी होती है कहीं दिखा देते हैं, पर उसका वो सौदा कर लेते हैं। और कई बार ऐसे हो जाता है कि अपने भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी वाली ज़मीन है और राजस्थान के अंदर जनरल के नाम नहीं होती है, वो उसका भी एग्रीमेंट करा देते हैं वो लोग। कराने के बाद में क्या करते हैं, बेचारे फंस जाते हैं। साई को इसमें किया गया चौथाई दी जाती है। चौथाई का मतलब 20-25% तो लगभग देते हैं साई। ये भी इसमें ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है, ऐसे बना रखा है। ये ट्यूबवेल है इसके खेत के अंदर।
तो इसको बंद कर रखा है। ये ट्यूबवेल से 3 ट्यूबवेल इसके अंदर, और बढ़िया है, पानी पुनी अच्छा है, अच्छी बात नहीं है। उसके अंदर इस साइड में इसमें एक लाइट कनेक्शन आया हुआ है इसका ट्यूबवेल, इसके मुर्बे का। ये पाइपें हैं, और 50 बीघे ज़मीन है टोटल, और अच्छा एरिया है, और पानी भी अच्छा है। अब गर्मी का टाइम है, सारी फसलें भी ऐसी रहती है अभी तो, क्योंकि अभी कटाई हो जाती है, उसके बाद में ऐसी हो जाती है। बाकी ये कि ये ज़मीन रही है, ये भी ज़मीन मिल जाएगी, ये भी बिकाऊ मिल जाएगी, कोई भाई लेना चाहे तो मिल जाएगी ये भी। तो ये बगल वाला मरबा है, ये ना आप ये मत मानिए कि जंगल है, ये एक राज रकबा है, सरकारी ज़मीन पड़ी है पास में। ये कल को समाल पेच में या मीडियम पेच में करवाए ना तो राशि भर के करवा सकता है। तो ये पास वाला ये राजस्थान में रूल यही होता है कि जिस मरबे के पास में पड़ता है ना तो वो ही खरीद सकता है, उसको ले सकता है, स्मॉल पेच में मीडियम पेच में ले सकता है। तो इनका ये बेनिफिट रहता है, तो इजी रहता है, और रेट में भी बहुत कम रेट में आ जाती है, और बहुत फ़ायदा रहता है। ये ज़मीन, ये स्मॉल पेच की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, कोई लेना चाहे तो मिल जाएगी इसके साथ में, किले इसमें जुड़ जाएंगे। अच्छी ज़मीन है, और उस साइड में नहर पड़ती है, नहर कैनाल पड़ती है बिल्कुल जस्ट ही। ये एरिया जी, ये जनरल कैटेगरी की ज़मीन है, मैं बता देता हूँ, ऐसी की नहीं है, ये जनरल की है और सामान्य की है। सामान्य का बंदा इसको खरीद सकता है, और सामान्य की ज़मीन को अदर जाति कोई भी ले सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई दूसरी जाति नहीं ले सकती, कोई भी जाति ले सकती है। और एससी और एसटी की जाति ज़मीन होती है, वो प्रॉपर्टी को दूसरा अदर जाति नहीं ले सकता, कोई दूसरी कास्ट का ले नहीं सकता। तो क्यों, वो तो एससी एसटी खरीद पाएगा, एससी तो एससी खरीद पाएगा, एसटी वाली एसटी खरीद पाएगा, राजस्थान में ऐसे रूल है। तो ये भाई लोगों से निवेदन है कि कहीं ऐसे ब्रोकर है, विश्वास पात्र ब्रोकर और चाहे कैसा ही हो, भरोसा प्रॉपर्टी के प्रति बहुत कम करें। थोड़ा ध्यान देवें कि भाई मेरी बात सुनो, फेस टू फेस से पार्टी से बात करें। कई बार क्या है, मिलता जुलता किया अगर डॉक्यूमेंट आईडी चेंज करके कई बार क्या रजिस्ट्री करा के चले जाते हैं, ऐसे भी मामले बहुत पड़े हैं। तो फर्जी काम बिल्कुल मेरी बात सुनो से बचें, वाकादा उसमें देखें। अजनबी है तो उसकी आईडी दोबारा उसका आधार कार्ड लेके आता है, तो वहाँ उसको आधार कार्ड, उसी नंबर का आधार कार्ड उसके सामने और निकलवाई उसे, ये मित्रा से सागी नंबरों पे। अगर मेल खाता हो आधार कार्ड तो ये समझ ले कि ये बंदा यही है, अगर मेल नहीं खाता तो ये समझ लेना कि ये आधार कार्ड इसका नहीं है, ये बंदा कोई दूसरा है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है, तो ये ध्यान रखे भाई, जितने भी प्रॉपर्टी खरीदे तो विश्वास तौर से जो भी रजिस्ट्री करवा रहा है बंदा, उसका आधार कार्ड वेरीफाई करे, ताकि बंदा ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा आके अपने को रजिस्ट्री करा रहा है। तो दलाल ले आते हैं, कई बार ब्रोकर लेके आ जाते हैं, क्यों, जैसे चुनिंदा लोग होते हैं, ये कई बंदे नए होते हैं जो उनको लंबा काम नहीं करना होता है, वो उनकी ये एक तरीका होता है काम करने का, वो 12 महीने में एक आधा सौदा ऐसा करते हैं, जिस वजह से वो किया गया किसी की दी प्रॉपर्टी लेके आता है, बेच के आता है वो, तो उसके लिए दिक्कत खड़ी कर देता है। तो थोड़ा ध्यान रखे भाई, जो भी प्रॉपर्टी खरीदे, नया बंदा अजनबी है, दोनों ब्रोकर भी अजनबी है, दोनों किसी अजनबी से अगर प्रॉपर्टी खरीदे उसके डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई करें कि बंदा कहाँ का है, कौन है, नहीं है कि नहीं है, ये बंदा आधार कार्ड में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो रजिस्ट्री ज़मीन जिसकी ज़मीन है प्रॉपर्टी है वही बंदा है कि दूसरा है। तो ये ध्यान रखे, और सौदा भी करे तो ध्यान रखे, तो फेस टू फेस पार्टी के सामने बैठ के सौदा करे, और उसके घर जाके करे, या उसका पता करे कि बंदा कहाँ का रहने वाला है, कल को दिक्कत नहीं हो। कई बार ब्रोकर खिसक जाते हैं, पता नहीं रहता पार्टी कहाँ की है कहाँ की नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो हर चीज़ें बिल्कुल जांच पहचान करके करें, और भाई ठगी से बचे। आजकल बहुत से लोग हैं, गरीब आदमी मर जाता है बेचारा, प्रॉपर्टी बेच देता है, पीछे आगे मिलती नहीं उसको, बहुत सी दिक्कतें आती है। तो ऐसा नहीं करें, विशेष तौर से ध्यान रखें इन चीज़ का कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो जिस ब्रोकर से, तो उसके सामने पार्टी से मिलके और स्पष्ट सामने बैठ के बात करके और सौदा क्लियर करे, और ये भी उसका सर्वे करे कि बंदा ये है, इस नाम का है या दूसरा है कोई। फर्जीवाड़ा बहुत करते हैं लोग, उन फर्जीवाड़ों से बचे। कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हो भाई लोगों, तो उनकी सारी क्लैरिटी करें। और मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, कई बार है ना ब्रोकर को ही दे देते हैं, साई छप्पा दे देते हैं कि ले भाई तू लिखा के ले आ, ऐसा नहीं करें। और मालिक से खुद से मिले, मालिक से बात करें, जिस मालिक से प्रॉपर्टी खरीद से उसके बात करनी चाहिए।
उसकी ज़मीन है या नहीं है, कौन है, कहाँ है, किस जगह है, ये सारा पता करें जब प्रॉपर्टी खरीदे भाई। ठगी ठोरी से बचे भाई। ज़मीनें भाई खूब पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में या हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी ले लो, किसी एरिया में ले लो, प्रॉपर्टी मिल जाती है। प्रॉपर्टी ऐसा है कि डिस्प्यूट सौदे से बचे, थोड़ा ध्यान रखें। मैं ये बांस वाला ट्यूबवेल दिखा देता हूँ कैसा है, इंजन रखा है इन्होंने, पानी कितना गहरा है, किस प्रकार का ट्यूबवेल उन्होंने कर रखा है। ये जी, ये 40 फुट है, 40 फुट इसका है लेवल, पट्टा लगा रखा है इन्होंने, ट्यूबवेल किया है इन्होंने। ये सब जनरल के है जी। ये हमारे राजस्थान के अंदर है, जाल का पौधा होता है, जैसे अंगूर लगता है, जैसे जंगली अंगूर ये एक टाइप के। और इसके क्या है, छोटे छोटे क्या है कि इसके पिल्लू लगते हैं। हमारे राजस्थान में इसको पिल्लू बोलते हैं, और जंगल में बहुत ज़्यादा पिल्लू है और जाल होते हैं। इसके ऊपर अंगूर टाइप के लगते हैं, अंगूर जैसे ये सेम 2 कॉपी होता है अंगूर जैसे भी, बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब की बार इसके बहुत कम लगे हैं, और कई बार सीजन होता है बहुत ज़्यादा लगते हैं। अभी लगना शुरू हुआ है, इसके फल लगेगा। तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत इतने मीठे होते हैं तो ज़्यादा खाने पर छाले हो जाते हैं, इतनी मिठास होती है इसमें। ये हमारे राजस्थान में पौधा पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बरसात कभी नहीं होती है जब ये पौधा ये कामयाब रहता है। और ये पौधा हमारे राजस्थान में ही ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान के अंदर ही। ये पौधा गरीबों का साथी है। और ये पौधा छाएँ बहुत अच्छी रहती है इसकी, जाल की। और पहले पुराने टाइम में कोई पौधा नहीं होता था, ये पुराने टाइम में सबसे पहला यही पौधा था जो कि अगर गरीब लोग इसके अंदर रहते थे, आम पब्लिक इसका छाएँ वगैरह में इसका सहारा लेती थी। तो इस पौधे के, इसकी जड़ें बहुत पताल में जाती है, ज़मीन का पानी लेती है, पताल का पानी लेती है, नीचे का कैप्टी का पानी ये इसकी जड़ चली जाती है बहुत गहरी। ऊपर की पानी की इसकी जरूरत नहीं थी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहती है जब ये हरा रहता है बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा ये हरा रहता है ये पौधा। इस पौधे की ये खासियत है। और इस पौधे की ये खासियत, इसकी पौधे की लकड़ी काम नहीं आती। इस लकड़ी, इसकी जलने में बहुत दिक्कत होती है, लकड़ी जलती नहीं है इतनी ईजी। और इस लकड़ी से किसी प्रकार का मकान या किसी के कुछ फर्नीचर बनाने में काम नहीं आती। इस जाल की लकड़ी का, ये पौधा इस टाइप का है, इस लकड़ी से किसी प्रकार का फर्नीचर नहीं बनता है, क्योंकि इसका रेशा इस टाइप का होता है, वो कोई काम नहीं आता। बहुत ज़्यादा सूखने के बाद में ये जलता है। लो जी, आप इसमें ये गोविंदसर चक है, इसकी मैंने आपको जानकारी दी है। ज़मीन लगभग ये है कि यहाँ आपको 50 बीघा लेवल मिलेगी, और ज़्यादा लेना चाहे तो 100 बीघे मिल जाएगी। हाँ, 100 बीघे मिल जाएगी, इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी। ये नहर की बाउंड्री है, पास में नहर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल पास का ही है। वीडियो इसका लंबा चला गया, आज लंबा खींच चुके हैं। आज थोड़ा टाइम मिल गया इसीलिए ज़्यादा खींच लिया है। मैं आपको कैनाल दिखा देता हूँ, इसमें कैनाल भी है पास में। ये है पास में कैनाल, कैनाल है बिल्कुल पास में, पास वाली ज़मीन है। साइड का व्यू और दिखा देता हूँ इधर का, इस साइड में कैसी कंडीशन है, किस प्रकार का एरिया। ये पड़ा, ये नहर है जी, नहर मानो या कैनाल मानो, बिल्कुल यही है। और ये इधर वाला है हरा भरा एरिया, पूरा लंबा ढेर है, लंबा प्लान एरिया, प्लेन एरिया, पूरा ही प्लॉट है। सारी ज़मीनें खेती होती है इसके अंदर, ऊंचे नीचे वालों इसमें खेती होती है, सभी में हर प्रकार की खेती होती है। और अच्छा एरिया है, पानी मीठा है। ये कैनाल है, इंदिरा गांधी की ब्रांच है छोटी, और वहाँ से निकली हुई है इंदिरा गांधी राजस्थान नहर से, और ये गोविंदसर के पास में से। और इसके जस्ट ही यानी कि बाउंड्री पे ही ज़मीन है, बिल्कुल एकदम जस्ट।
किसी भाई को अगर परचेज करनी है तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, और अन्यथा जिसको नहीं लेनी है तो भाई लोगों से निवेदन है कि आप फालतू फ़ोन नहीं करें। मेरे पास कॉल बहुत ज़्यादा आती है और मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोगों में से मेरी बात सुनो, हर चीज़ को तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसा है कि जिसको लेनी है तो व्हाट्सएप पे है, मेरे व्हाट्सएप नंबर यही सारे, और उन लोगों इसमें व्हाट्सएप पर किया मैसेज डाले कि मुझे ये ज़मीन लेनी है, और इसका स्क्रीनशॉट बोल दे कि मेरे गोविंद सरबाड़ी 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन चाहिए, तो जानकारी मैं दे दूँगा। जिस भाई को लेनी है तो संपर्क करें, और इसका रेट भी मैं डाल दूँगा साथ में। 50 बीघा ज़मीन, बंदा ज़मीन वही प्रॉपर्टी खरीदे, एक विशेष तौर ध्यान रखें, प्रॉपर्टी वो खरीदे जो प्रॉपर्टी बंदा बेचने के इच्छुक हो, देता हो, बोलता हो मुझे बेचनी है, तो वो ही प्रॉपर्टी खरीदे, अन्यथा प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, क्योंकि आपको रेट में सही नहीं मिलती। ये विशेष तौर का ध्यान रखें। कई बार अपने जो ब्रोकर होता है चलाकर बोल देता है कि यार तुम प्रॉपर्टी बेच दे, तेरे को और दिला देंगे, ये प्रॉपर्टी बेच दे, तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। क्यों? कब वो उसके भाव बढ़िया नहीं मिलते। क्यों भाई? क्यों? उसका रेट ज़्यादा करता रेट होता है, वो रेट नहीं मिलता। तो रेट वही ज़मीन खरीदे ताकि वो ज़मीन कोई बेचने वाला हो, ब्रोकर को बोलता हो कि मुझे बेचनी है भाई, बेच के जाना है यहाँ से, तुम ग्राहक लाओ और मुझे बेचना है, तो उसी प्रॉपर्टी को खरीदने की इच्छा रखे, जाहिर रखे, और वो प्रॉपर्टी आपको उचित दाम पे मिलेगी। ठीक है, बात करते हुए मेरे भाई लोगों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे जितने भी वीडियो है, ये मेरा चैनल है, ज़रूर ऑल पर ज्वाइन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सारा जितना वीडियो आएगा वो भी। और ठीक है जी, मैं वीडियो अब समाप्त करने जा रहा हूँ, अगला वीडियो के लिए अपने रेडी रहिए।